अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको एलोवेरा के प्लांट के बारे में चंद एक इन्फॉर्मेशन दूंगी और मैं अपने प्लांट्स दिखाऊंगी जो लास्ट ईयर मैंने इस टब में लगाई थी जब पप्स थे। अप्रैल के स्टार्ट में मैंने इसमें वो पप्स निकाल के लगा दिए थे। अब तकरीबन 1-1.25 साल बाद आप इनका कंडीशन देखें, माशाल्लाह से ये एक बड़े पौधे बन चुके हैं। हाइट इनकी अच्छी हो गई है, लेकिन शदीद गर्मी की वजह से इनके जो ये पत्ते हैं बिल्कुल इनमें जेल नहीं बन रहा, क्योंकि ये पॉट छोटा पड़ गया था। इन्होंने साल बाद पप्स देना मज़ीद स्टार्ट कर दिए और ये टूट भी गया था मेरा टब, तो जिसकी वजह से पानी नहीं होल्ड कर पाता था। जैसे ही मैं पानी देती थी वो बस सरफेस गीला होता था और पानी लीक हो जाता था। तो आज मैं इनको रीशिफ्ट भी रिपोर्ट भी करूँगी, दूसरे पोट दूंगी। पोट देने के बाद जहाँ तक बात है तो इनको थोड़ा टब नुमा या बड़े बड़े पोट्स में लगाइए। रूट्स को फैलने के लिए अच्छी खासी जगह चाहिए होती है जिसकी वजह से अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और ये देखें पप्स इन्होंने पप्स देना स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहले हम इनकी धूप की बात करेंगे, इनको हमें किस जगह पे रखना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा दिखने में भी और हेल्थ वाइज भी, यानी कि मेडिकली तौर पे भी ये बहुत अच्छा प्लांट है हमारे लिए। हम इसको हेयर पे, स्किन पे या अपने खाने पे भी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो पल्प होता है इसको हम इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। दोनों तरह से ये अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं और ये बहुत अच्छा दिखने में लगता है। दूसरा, इसको पानी ना तो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ना बहुत कम चाहिए होता है। खाद की इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये बग़ैर खाद के भी चल जाएगा अच्छे से। लेकिन अगर आप इसको साल में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा फर्टिलाइज़ कर भी दें तो कोई इशू नहीं है। अगर तो हम इसको स्किन पे लगा रहे हैं, अपने खाने में यूज़ कर रहे हैं, तब तो हमें सिर्फ इसको ऑर्गेनिक ही खाद देनी होगी, जैसे गोबर खाद सूखी हुई, और उसको आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट या होम मेड जो हम ये सब्जियों के छिलकों के घर पे तैयार कर रहे होते हैं वो खाद हम दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे सिर्फ एज आ खूबसूरती अपने घर में रख रहे हैं तो फिर हम इसको केमिकल वाली खाद भी दे सकते हैं। ये देखिए मैंने तमाम प्लांट्स इसके अंदर से आराम से निकाल लिए हैं। अभी मैं इनको अलग से पोट दे दूँगी। और ये जो छिलके हैं छोटे छोटे जितने पोट्स, चाहे तो आप ये पप्स दोबारा से भी ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो हम इनकी एक अच्छी सी खाद भी तैयार कर सकते हैं, चाहे तो लिक्विड फॉर्म पे या फिर हम इसको मिट्टी के साथ तह दर तह वाली जो वो सब्जियों के छिलकों के साथ जैसे बना रहे होते हैं, इसकी भी एक अच्छी सी खाद तैयार हो सकती है। और ये पप्स भी हम चाहें तो ग्रो कर सकते हैं दोबारा से, पर चूँकि मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं तो मैं इनको शायद खाद ही बनाऊँगी। और लिक्विड में भी हम इसकी खाद तैयार कर सकते हैं। पत्ते काट के पानी में 2 दिन के लिए भिगोएं, फिर उसको स्टेन करके और हम मज़ीद पानी डाल के इनको प्लांट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल पत्ते सूखना शुरू हो गए थे गर्मी में, जब जैसे ही अप्रैल का महीना आए तो आप इसको उठा के मार्च में मई में तो आप इसको नेट के नीचे, ग्रीन जो नेट होता है उसके नीचे रख दें, जैसे कि अभी मैंने रखे हुए हैं। तो लेकिन जैसे ही जून और जुलाई की शिद्दत वाली गर्मी स्टार्ट हो तो आपको उठा के से किसी शेडी एरिया में रखना होगा, किसी बरामदे में, बालकनी में, या आप अपने रूम में भी इसको रख सकते हैं। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि हमारे रूम की जो ऑक्सीजन हवा होगी, एटमॉस्फेयर को, उसको भी ये क्लीन कर देता है, क्योंकि जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा होता है दिन में भी और रात में भी। ये वाहिद पौधा है, ये सैकुलेंट फैमिली से होता है, तो इसको ज़्यादा पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये जो सहरा में उग रहे होते हैं या पथरीले इलाकों में खुद ब खुद खुरदुरो झड़ियाँ उगती हैं, ये उसी फैमिली से बिलोंग करता है। और चंद एक मैंने इसमें शिफ्ट कर दिए हैं क्योंकि अब माशाल्लाह से 1 साल की ये हो गए हैं। दूसरी बात ये कि हम इसको जब तक ये प्लांट 2 साल का नहीं हो जाता उससे पहले हम ना तो इसको खाने में यूज़ कर सकते हैं, ना हम इसको हेयर पे यूज़ कर सकते हैं, ना हम अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। कम अज़ कम पौधा 2 साल का हो चुका हो तब इसको यूज़ करना है। और शेडी एरिया में नहीं रखेंगे तो ऊपर से आपने देखा होगा कि मुझे इस पर ना ब्लैक स्पॉट्स भी पड़ रहे हैं और ऊपर की जो टिप थी पौधों की वो भी ब्राउन और पर्पलिश हो गई थी, और जिसकी जैसे ऐसे लग रहा था कि ये मर चुके हैं। लेकिन ये इसकी जो आपको इतनी अच्छी कंडीशन जो नज़र आ रही है, मैं खुद हैरान हूँ। जैसे कि मेरिकल ही हुआ, कोई जादुई चीज़ हुई है एक दिन के अंदर। जैसे कल सुबह हमारे यहाँ सुबह से लेकर रात तक अच्छे से बारिश हुई, बहुत अच्छी वाली बारिश हुई थी, जिसकी वजह से नीचे तक, रूट्स तक पानी गया है, तो मेरे पौधे एकदम से दोबारा से ज़िंदा हो गए हैं। तो मैंने मिट्टी बहुत सॉफ्ट हो गई थी, तो जिसकी वजह से मैंने अब इनको अलग पोट दे दिए हैं और अब इंशाल्लाह ये अच्छी ग्रोथ होंगी। नीचे वाले जो सूखे जो मर रही थी पत्तियां वो मैंने हटा दी हैं और जो हेल्दी पत्ती दिखने में थी वो मैंने रख ली हैं।